हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि एडिक्शन क्या होता है और उसके बाद मैंने जो वीडियो डाला कि आप अगर किसी भी एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, किसी भी नशे को छोड़ना चाहते हो या कोई भी ऐसी हैबिट हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे किसी भी सब्सटेंस का हो या फिर किसी फूड का हो, या फिर आप ओवर थिंकिंग के लूप में अगर फंस रहे हैं तो उसका है, तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डिसाइड करना पड़ेगा कि यस, मुझे इस नशे से दूर रहना है या फिर मुझे मोबाइल से दूरी बना के रखना है। जब ज़रूरत पड़ेगा मैं तभी यूज करूँगा, या फिर जो भी आप जिस भी हैबिट को मेंटेन करना चाहते हैं या उससे दूरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्टेप लेना पड़ता है कि आपको स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं इस हैबिट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन मैं उसको फेस करके कंटिन्यू करने वाला हूँ। उसके लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न, अब जैसे आप अगर किसी भी नशे को कर रहे हो तो आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीज़न दे सकते हो कि मैं अपने हेल्थ के लिए इस नशे को मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप आपने डिसाइड कर लिया कि एनी हाउ मुझे छोड़ना ही छोड़ना है नशे को। अब सेकेंड स्टेप में आप सबसे पहले एक हैबिट डायरी बना लीजिए। हैबिट डायरी बनाने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कब कब उस ट्रैप में फंस रहे हो, किन किन वजहों से फंस रहे हो और आपका कितना टाइम जा रहा है और कैसे कैसे जो आपका पैटर्न है उसको आप समझ पाओगे। डायरी बनाने के लिए पहले आप डे का कॉलम करेंगे, फिर टाइम का कॉलम करेंगे, सिचुएशन, थॉट्स और फीलिंग, हाउ लॉन्ग फॉर एंड व्हाट मेड मी स्टॉप। मीन्स जो 1 वीक का आपको डायरी बनाना है, अपने आपका जो बिहेवियर है, जो एडिक्शन है उसको वॉच करना है। तो आप मंडे से स्टार्ट करेंगे या फिर किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं 1 वीक के लिए, एंड टाइम भी नोट डाउन करेंगे कि आप कब कब वह काम कर रहे हो, चाहे वह किसी नशे को कंज्यूम करना हो या मोबाइल देखना हो या फिर कोई फूड का एडिक्शन हो या फिर कोई भी चीज़ हो सकता है। उसके बाद सिचुएशन, ये भी देखें कि आप किस सिचुएशन में उस काम को कर रहे हो। ऐसा क्या हो रहा है कि आप जैसे कि आप कोई नशा करते हो तो नोट डाउन करिए कि आखिर आपने कब किया। क्या ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी फैमिली में कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं तो उसके बाद आपको होती है, इच्छा होती है कि यस मुझे नशा करना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपकी कंडीशनिंग भी हो गई हो कि 8 बजा नहीं, घड़ी में देखा और फिर याद आ गया कि अब मेरे ये नशे का टाइम हो गया है, अब मुझे नशा करना है या मोबाइल देखना है, या फिर जो भी आपका हैबिट है जिससे कि आप परेशान हैं वो आप कर रहे हैं। तो कंडीशनिंग का मीन्स होता है किसी भी एक घटना या वस्तु का दूसरी घटना या वस्तु से जुड़ जाना। जैसे कि जब 8 बजता है तो क्या होता है, याद आ जाते हैं कि 8 बज गया है, अब मुझे नशा करना है। ये क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गया। जैसे कि जब स्कूल में घंटी बजती है, घंटी बजने के बाद सब बच्चे टिफिन करते हैं, मीन्स बच्चे जो हैं वह घंटी से जुड़ गए हैं। जहाँ घंटी बजेगी उनको कोई कहने वाला नहीं रहेगा, लेकिन ऑटोमेटिक वो तुरंत अपना खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। थॉट्स और फीलिंग, अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिर क्या थॉट्स आते हैं या क्या फीलिंग उस टाइम रहती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है फैमिली में, तो क्या होता है, वो डिप्रेस होता है या इरिटेट होता है। वो हो गया उसकी फीलिंग कि इरिटेट हो रहा है, उसके बाद वो जा कर के नशा कर रहा है। या फिर
ये भी हो सकता है कि अगर उसकी कंडीशनिंग हो गई है तो उसको क्या होता है, फीलिंग्स क्या आती है, वो रिमेम्बर, थॉट्स में क्या होता है, रिमेम्बर करता है उन सारे इवेंट्स को कि फ्रेंड के साथ कैसे बैठ के वो पार्टी करता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हैप्पीनेस की फीलिंग यहाँ पे आएगी और वो हैप्पीनेस की फीलिंग इसको और भी मोटिवेट करता है उस व्यक्ति को फिर से नशा को कंज्यूम करने के लिए। और फिर यहाँ पर ये थॉट्स को लिखेंगे, वॉच आउट करिए, फीलिंग को देखिए कि आप हैप्पी हैं, इरिटेट हैं, या फिर एंगर आपको आ रहा है, या फिर आप सैडनेस में हो, किस वजह उस समय आपका कौन सा थॉट या फीलिंग चल रहा है माइंड में। उसके बाद हाउ लॉन्ग फॉर इट, आप कितने समय से उसमें लगे हुए हो। जैसे कि आप अगर नशा करने के लिए गए फ्रेंड के साथ तो आप कितने देर उसमें अपना टाइम पास कर रहे हो, वो भी आपको देखना है। अब व्हाट मेड मी स्टॉप, ये भी देखना है कि आखिर आप रुकते कैसे हो, क्या वजह होता है कि फिर आप नशे को अपना रोकते हो कि और आपको याद आती है कि अब मुझे घर भी जाना है, यह मेरा घर नहीं है। तो हो सकता है कि वाइफ का कॉल आ जाए या मदर का कॉल आ जाए, या फिर हो सकता है कि आप हैंगओवर के बाद रुकते हो। तो यहाँ पर ये भी नोट डाउन करना है और ये सारी चीजें 1 वीक के लिए आपको 1 वीक तक वॉच आउट करना है। अब एक दूसरी चीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल का ले लेते हैं कि आपको मोबाइल का एडिक्शन है, तो कैसे इसको डायरी में मेंशन करेंगे। मंडे को देखा हमने, वॉच किया कि 9 जहाँ पे बजता है, लैक ऑफ हैप्पीनेस, 9 जब बजता है तो उस टाइम आपको क्या होता है कि फील होता है कि मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, क्या कुछ मजा नहीं आ रहा है, ये आपका सिचुएशन हो जाता है। उसके बाद थॉट और फीलिंग क्या आ रही है, लोनलीनेस की, अकेलेपन की फीलिंग आ रही है आपको। और फिर आप क्या करते हो, 3 घंटे तक आप मोबाइल में लगे रहते हो। और फिर आपको क्या स्टॉप करता है, मदर स्टॉप मी, मीन्स आपकी जब मदर बोलती हैं कि बच्चा अब मोबाइल इतना नहीं देखना है, मोबाइल रखो और अपना दूसरा काम करो, तो कई बार कहने के बाद तब जाके आप फिर स्टॉप करते हो। तो सबसे पहले आपको ये हैबिट डायरी बनाना पड़ेगा। जब आप हैबिट डायरी को अच्छे से बना लोगे, आधा प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और जो नेक्स्ट उसके बाद हम स्टेप लेंगे वह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप हैबिट डायरी को बनाने के बाद, अपने हैबिट को वॉच आउट करने के बाद फिर से आपको क्या स्टेप लेना है और कैसे अब अपने हैबिट को अब आप चेंज करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वह बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, तो देखना ना भूले उसको, मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ये हैबिट डायरी बना लीजिए। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों कि खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए हंसते रहिए। बाय।